चांदी में एक जबरदस्त रफ्तार दिख रही है। इस साल 115% से ज्यादा की तेजी चांदी अब तक दिखा चुकी है और महीने भर में 24% और करीब करीब 50% की तेजी चांदी में 3 महीने में आ चुकी है। तो 2025 का कह सकते हैं सुपरस्टार चांदी यहां पर साबित हो रही है। 1,90,800 के करीब का नया हाई आज के सत्र में लगा है। लेकिन इसके बाद कितनी तेजी, कितनी रिस्की कमोडिटी हो गई है, ये चर्चा करेंगे और साथ ही गोल्ड पर भी बातचीत होगी, क्योंकि आज एफओएमसी की बैठक है और गोल्ड का सीधा कनेक्शन होता है वहां पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी या कटौती को लेकर। चलिए, बाजार तो यह अनुमान लगा के जा रहा है कि 1 और 1/4% कटौती होगी। इस पर बातचीत करते हैं भाविक पटेल से, ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाविक जी, वक्त निकाला। सर, चांदी बताइए सर, चांदी को क्या हो गया है? इतनी तेजी, एक तरफा रैली चल रही है, रिस्क तो नहीं बढ़ गए हैं कि अभी भी दम है चांदी के ऊपर जाने के? गुड मॉर्निंग विशुमन जी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, अभी भी चांदी के पास लेग्स है ऊपर जाने के लिए, क्योंकि ये स्पेक्युलेटिव ठीक है, फ्रॉथिंग है, बट अभी भी अगर हम देखें शंघाई के इन्वेंट्री वहाँ पे तो रिकॉर्ड 2014 के लो पे है। सीएमई में भी अगर देखें, एलएमई में भी देखें, सभी जगह अगर देखें तो चांदी की काफ़ी सप्लाई टाइट है और बड़े जो एनालिस्ट है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ब्रोकिंग हाउस कि 2026 में जो डेफ़िसिट है वो यूजुअली जो 5 साल की एवरेज है उससे भी 2 गुना ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि अब तक क्या था कि मार्केट में एटलीस्ट रिसाइकल सिल्वर थी वो भी आ रही थी, बट अभी तो वो रिसाइकल सिल्वर भी नहीं आ रही, क्योंकि उससे तो प्राइस बहुत बढ़ गए। तो डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उसके सामने सप्लाई डेफ़िसिट है वो काफ़ी टाइट है, जिसकी वजह से चाँदी की ये जो तेज़ी है थम नहीं रही है और एक्सपेक्टेड है कि शायद ये मंथ 2 लाख आ सकता है और नेक्स्ट ईयर 225 से 250 भी आ सकता है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो रैली है वो कंटिन्यू रह सकती है। हाँ, बीच में थोड़े प्रॉफिट बुकिंग डेफिनिटली आ सकती है। इसकी वजह से इन्वेस्टर्स को जो भी अपने इंट्राडे ट्रेड लेते हैं स्टॉप लॉस 6 रखिए और मिनी या ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट वाया ही जाए, क्योंकि वो थोड़ा बेहतर रहेगा। अभी थोड़ा फिलहाल नई पोजीशन के लिए रिस्की ज़रूर से है, बट आई थिंक स्टैगर्ड मैनर में डेफिनिटली बाय कर सकते हैं। इंट्राडे मुझे लग रहा है कि मिनी कॉन्ट्रैक्ट में 1,90,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो बेहतर रहेगा। यहाँ से नहीं, बट करेक्शन मिलता है 6100 के करीब, तो वहाँ बाय कर सकते हैं 7100 के टारगेट के लिए। 5600 का स्टॉप लॉस रहेगा, तो यहाँ पे अभी चांदी चेज मत कीजिए इंट्राडे, थोड़ा गिरावट मिलता है तो वहाँ पे एक बार बाय कर सकते हैं। ओके, तो इस उछाल पे चेज ना करें, डिप का वेट करें और ऑप्शंस के जरिए जाएं। रिस्क तो काफी हो गया है, लेकिन फंडामेंटली इतना स्ट्रांग काउंटर ये बन गया है, क्योंकि अभी जो खबर आ रही है उसमें ज्यादातर जो ग्लोबल एक्सचेंज के वेयर हाउसेस है वहां पर स्टॉक काफी कम हो गए हैं। ये 5वां साल है जहां पे डेफिसिट है और 2026 में मेजर डेफिसिट रहने वाली है, ऐसा कहा जा रहा है। और स्ट्रैटेजिक रिजर्व के तौर पर चीन, यूएस लगातार अपने रिजर्व को बढ़ा रहा है। इंडस्ट्रियल डिमांड तो मजबूत है ही, उसमें तो तेजी दिखी रही है और यही वजह है कि चांदी आज खुलने के साथ ही, कल भी हमने देखा था 6,500 से ज्यादा की तेजी इंट्राडे में दिखी, क्लोजिंग भी 6300 के आसपास ऊपर बंद हुई और ये तेजी लगातार बनी हुई है। देखते हैं ये रैली कब तक चलती है। हमारे सारे एक्सपर्ट्स, मुझे याद है कुछ दिन पहले 2 लाख का टारगेट दे रहे थे दिसंबर का, उसके करीब अब चांदी जाती दिख रही है। चलिए, लेकिन गोल्ड की बात करते हैं। एक अहम इवेंट है, एफओएमसी की मीटिंग का आज दूसरा दिन है और आज ब्याज दरों पे फैसला आएगा। गोल्ड का परफॉर्मेंस हालांकि म्यूटेड है अभी कुछ दिनों से, लेकिन इस साल गोल्ड भी देखे घरेलू बाजार में एमसीएक्स पर तो करीब करीब 70% और कॉमेक्स पर भी 60% से ज्यादा के रिटर्न गोल्ड ने भी दी है। तो ये भी टॉप परफॉर्मिंग एसेट क्लास की लिस्ट में टॉप 3 टॉप 4 एसेट में जरूर होगी। आप बताइए सर, गोल्ड को लेकर आपकी क्या राय बन रही है भाविक जी? देखिए, इंट्राडे में तो बाय ऑन डिप्स है, बट मुझे लग रहा है कि अगर गोल्ड को नया फ्रेश लाइफ टाइम हाई बनाना है कॉमिक्स में, तो जो फेड की पॉलिसी है वो काफ़ी डोविश होगी, तो ही मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर भी अगर वो एग्रेसिवली रेट कट करेगी तो ही हमें नया लाइफ टाइम हाई दिखेगा। बट चांदी के पीछे-पीछे सोने में भी हम देख रहे हैं कि तेज़ी जो है वो बरकरार है। आज का जो रेट कट है एक्सपेक्टेड है ही है, तो वो फॉरगॉन कंक्लूजन है, बट नेक्स्ट फेड के जो डॉट प्लान है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि फेड का भी लग रहा है कि 2026 में कितना वो लोग रेट कट कर सकती है, उसके ऊपर सारा ये ट्रेंड टिका हुआ है। तो ओवरऑल आज के दिन भी डेफिनिटली बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। चांदी के पीछे-पीछे सोने में भी हमें तेज़ी देखने को मिलेगी, तो 1,29,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करके चल सकते हैं। 1900 के करीब 2400 के टारगेट के लिए और 1600 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो गोल्ड मिनी में 1,29,000 के स्ट्राइक की कॉल खरीदे, 1900 पे 2400 का टारगेट दे रहे हैं। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों खरीदारी की सलाह, डिप पे खरीदे, ऑप्शंस के जरिए जाए, ये सलाह भाविक जी की तरफ से दी जा रही है। मेटल्स में भी जबरदस्त रफ्तार है, कॉपर फिर से रिकॉर्ड के करीब है।
1090 के आसपास। क्या लग रहा है अब की बार कॉपर 1200 के पार तो नहीं निकलने वाला है? जी, ज़रूर से देखिए मुझे लग रहा है 2026 में नेक्स्ट सोना जो है वो कॉपर ही बनेगा क्योंकि उनकी भी डेफ़िसिट अगर देखें कॉपर की तो एटलीस्ट 4 लाख मीट्रिक टन जो है वो एक्सपेक्टेड है और डिमांड भी जो कॉपर की है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इन्वेंटरीज़ भी कम हो रही है और कैंसल वारंट भी बढ़ रहे हैं, जो सब दिखा रहा है कि आगे जाके सप्लाई टाइटनेस रहने वाला है। जिसकी वजह से कॉपर की जो रफ़्तार है मुझे नहीं लग रहा है कि वो कम होगी, आई थिंक वो कंटिन्यू ही रह सकती है। तो कॉपर डेफ़िनिटली टॉप पिक रहेगी आज के दिन 1082 पे बाय कर सकते हैं, 1090 के टारगेट के लिए और 1077 का स्टॉप लॉस रहेगा। ये तो पोजिशनली तो भाई है ही, आज भी खरीदारी की राह है। 1090 के टारगेट के लिए खरीदिए डिप पे 1082 के आसपास। नेचुरल गैस लगातार तीसरे दिन आज फिर से कमजोर है और कहा जा रहा है कि 2 हफ्ते माइल्ड वेदर का जो अनुमान था यूएस में, उसके बाद से ये गिरावट आई है और रैली भी काफी स्ट्रांग रैली थी। अब मुनाफा पिछले हफ्ते की सारी तेजी गायब हो चुकी है। क्या करना चाहिए? 3 दिन की गिरावट के बाद भी खरीदना चाहिए, अभी और रुके और गिरने दे? आई थिंक थोड़ा और रुकिए, देखिए नेचुरल गैस में बहुत वॉलेटाइल हो गए। 3 दिन में हमने देखा कि जहाँ पे 438 वाला 490 आ गया और 2 दिन में 490 वाला 411 आ गया। तो इसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, तो आई थिंक थोड़ा मार्केट को और सेटल होने दें। अभी जो प्राइसेस जो है वो हेडलाइन ही चेज़ कर रहा है, जहाँ पे वेदर फोरकास्ट ये पहले ठंडी दिखा रहा था, अब थोड़ा माइल्ड वेदर दिखा रहा है, तो उसके ऊपर ही रिएक्ट कर रहा है। आई वुड से कि थोड़ा यहाँ से और करेक्शन होने दें, 400 के करीब आता है, एक बार मार्केट सेटल होता है, उसके बाद ट्रेड है। अभी फिलहाल इतनी हाई वॉलेटिलिटी पे अवॉइड ही कीजिए। अभी इस हाई वॉलेटाइल मार्केट में अवॉइड करने की सलाह एनजी को लेकर। मसालों में आज तीनों में तेजी है। जीरा, हल्दी, धनिया तीनों करीब करीब 1-1% के आसपास की तेजी दिखा रहे हैं, पौन से 1% की। जीरा सबसे तेज है, 21,000 के ऊपर आ चुका है। आपको कंफर्ट क्या दे रहा है, जीरा, हल्दी या धनिया? कहाँ ज्यादा तेजी यहां से लग रही है भाविक जी? जी देखिए, मुझे लग रहा है कि हल्दी में थोड़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है। एक्सपेक्टेड इस बार जो नंबर्स भी आए हैं, वो लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली 0.46% ही ज़्यादा है स्विंग की और ऑलरेडी हमने देखा कि 14,000 का एक बेस बन चुका है। तो यहाँ से एक्सपेक्ट है कि 15,500 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो आई थिंक हल्दी में बाय चल सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस है 14,300 के स्टॉप लॉस है और 2 से 3 दिन का व्यू है 15,500 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं। ओके, 2 से 3 दिन में 15,500 तक के लेवल भी आ सकते हैं हल्दी को लेकर। तो हल्दी अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट या दिसंबर में आप राय दे रहे हैं सर? अभी फ़िलहाल दिसंबर में दे रहा हूँ बट नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी को ट्रेड करना है 2-3 दिन के लिए तो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में बाय कर सकते हैं। ओके, तो ये राय है अप्रैल और दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। ग्वारसीड, ग्वारगम ये दोनों तो आज भी सुस्त है, लेकिन थोड़ी थोड़ी खरीदारी लौटी जरूर है निचले स्तरों से। क्या ये खरीदारी कुछ बढ़ेगी क्या? ग्वारसीड 4,880 पे है, ग्वारगम तो आज भी सुस्त है। क्या पसंद आ रहा है आपको? आई थिंक गम मुझे थोड़ा ज़्यादा पसंद आ रहा है बट अगेन ये एक ही दिन के लिए ही रैली है क्योंकि अभी भी मुझे ज़्यादा लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रैली अभी फ़िलहाल लग नहीं रही है। मार्केट ने हमने पहले भी देखा है कि जब भी ज़्यादा करेक्शन आता है तो एक बाउंस बैक देता है। बाउंस बैक के बाद कंसोलिडेशन और फिर वापस से नई सेलिंग प्रेशर आती है। तो अभी फ़िलहाल यही एक कंसोलिडेशन ज़ोन है, जहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 1 से 2 दिन थोड़ी तेज़ी रह सकती है बट उसके बाद वापस से कंटिन्यू हो सकती है सेलिंग प्रेशर। तो आज के दिन 9,000 के करीब गम में बाय कर सकते हैं, 8,900 के स्टॉप लॉस है और 9,250 का टारगेट रख सकते हैं। ओके, तो ये सलाह ग्वारसीड, ग्वारगम में। कॉटन केक सुस्त हो गया है, 2,985 के आसपास जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट है। क्या करना चाहिए सर कॉटन केक में? देखिए, कॉटन टेक में अभी भी देखिए फिज़िकल थोड़ा टाइट है ज़रूर से, तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे भी बाय की रणनीति रखनी चाहिए। हमने कब से देखा है 3 महीने से 3026 से 2850 यही एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। अभी हायर एंड ऑफ द रेंज है, तो यहाँ से थोड़ा अगर आज के दिन डिप मिलता है 2975 के करीब जनवरी कॉन्ट्रैक्ट, तो बाय करके चल सकते हैं 3050 का टारगेट के लिए और 2950 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अभी भी ट्रेंड जो है वो थोड़ा बुलिश ही है। आखिरी सवाल कैस्टर को लेकर। कैस्टर 6,975 के आसपास दिसंबर का वायदा है, यहां पर कुछ बड़े एक्शन की उम्मीद कर चाहिए कैस्टर में? देखिए कैस्टर में जब भी हमने देखा 7,000 के करीब आता है तो वहाँ से प्रॉफिट
बुकिंग आती है। इस बार भी अगर देखें तो 70, 50, 70, 70 से वापस से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है। बट यहाँ पे करेक्शन जो है वो 6850 के नीचे जाता है तो ही लग रहा है। अभी 6550 से 7050 के बीच में लग रहा है कि ये कंसोलिडेट होगा। ओवरऑल 6850 के नीचे ही मुझे सेलिंग प्रेशर लग रहा है, तो आज के दिन भी बाय करके चल सकते हैं 7000 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 6940 का। ओके, शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया तमाम नॉन एग्री और एग्री कमोडिटीज को लेकर। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ एमके इन्वेस्टमेंट के सीईओ मनीष सोंथालिया जी होंगे, उनसे समझेंगे उनकी बाजार को लेकर अब नई रणनीति क्या है, कौन से सेक्टर उन्हें पसंद आ रहे हैं, कौन